असाध्य एड्स। एड्स एक असाध्य रोग है जिसके कारणों व बचाव की समुचित जानकारी प्राप्त होने से इससे कुछ हद तक बचा जा सकता है। इसकी जानकारी देने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का स्पेशल सेल विद्यालय के लिए कार्यशालाएं आयोजित करता है ताकि विद्यार्थी इसकी उपयोगिता से लाभान्वित हो सकें। इस हेतु एड्स की जानकारी शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। इस पाठ का अध्ययन करने से पूर्व हम संक्षिप्त रूप से यह जान लें कि एड्स क्या है, ये किन किन कारणों से होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। अब प्रश्न उठता है, एड्स क्या है? एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स नाम की बीमारी एक वायरस से पैदा होती है जिसे HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहा जाता है। इस वायरस के हमले से शरीर की बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। अगर इस बीमारी का समुचित इलाज नहीं किया जाता है तो यह पूरी तरह से एड्स के तौर पर उभर कर सामने आती है। कहने का तात्पर्य है कि एड्स की बीमारी एक वायरस से होती है जिसे HIV कहा जाता है। HIV जब शरीर में प्रवेश कर जाता है तो इसके प्रवेश करने से शरीर की बीमारियों से लड़ने वाली जो प्रतिरोधक क्षमता है वह समाप्त हो जाती है और व्यक्ति धीरे धीरे करके एड्स का शिकार हो जाता है। HIV कैसे फैलता है? एड्स मच्छर के काटने से, त्वचा के छूने से, बर्तनों को साझा करने से, कपड़ों या निजी उपयोग की वस्तुओं के उपयोग से नहीं होता है। तो फिर एड्स कैसे होता है? HIV का विषाणु जब शरीर में प्रवेश कर जाता है तो व्यक्ति HIV पॉजिटिव हो जाता है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। प्रभावित व्यक्ति की सुइयां, रेजर आदि का इस्तेमाल करने से, प्रभावी व्यक्ति का रक्त चढ़ाने से, रक्तपान कराने से, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। कहने का तात्पर्य यह है, यदि कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है और उसके इस्तेमाल की हुई सुइयां, रेज़र, रक्त उसके शरीर का किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाता है, सुइयां लगाई जाती हैं, रेज़र का इस्तेमाल किया जाता है, या HIV पॉजिटिव माँ अपने शिशु को स्तनपान कराती है, या HIV पॉजिटिव व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाता है, तो उससे HIV का विषाणु अन्य व्यक्ति के शरीर में भी प्रवेश करके उसको HIV पॉजिटिव बना देता है। HIV से प्रभावित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से प्रभावित व्यक्ति के शरीर के द्रव पदार्थों के जरिए HIV संक्रमित हो जाता है। व्यक्ति HIV पॉजिटिव है या नहीं, उसे एड्स है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा? क्योंकि HIV पॉजिटिव में लगभग 7 से 10 साल बाद बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। ये लक्षण क्या क्या हैं? इन लक्षणों को जानें। जिस व्यक्ति को भी इनमें से कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो वो अपनी जांच कराएं। जांच से ही यह पता चलता है कि वह व्यक्ति HIV पॉजिटिव है या नहीं। जैसे
बुखार आने से, लगातार थकान महसूस होने से, सिर में दर्द बने रहने से, त्वचा पर इस भांति लाल चकत्ते होने से, वज़न के लगातार घटने से, गले में घुटन महसूस होने से, एकाग्रता की कमी होने से और सोते समय पसीना आने से, लगातार खांसी रहने से, गले या बगल में सूजन भरी गिल्टियों के होने से व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि कहीं वह एड्स का शिकार हो रहा है या नहीं, और इस हेतु जांच कराने पर पूरी तरह से यह पता चल जाता है कि व्यक्ति HIV पॉजिटिव है या नहीं। एड्स असाध्य रोग है, अतः इतनी जानकारी होने के बाद हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम HIV पॉजिटिव होने से बचें, और इसके लिए हमें निम्नलिखित बचाव करने होंगे। ये कुछ आवश्यक बातें हैं जिनका यदि हम ध्यान रखेंगे तो हम HIV पॉजिटिव होने से बच जाएंगे। जीवन साथी के अलावा किसी अन्य से यौन संबंध नहीं रखें। यौन संपर्क के समय निरोध का प्रयोग करें। मादक औषधियों के आदि व्यक्तियों के द्वारा उपयोग में ली गई सिरिंज व सुई का प्रयोग न करें। एड्स पीड़ित महिलाएं गर्भधारण ना करें, क्योंकि उनसे पैदा होने वाले शिशु को यह रोग हो सकता है। रक्त की आवश्यकता होने पर अनजान व्यक्ति का रक्त न लें और सुरक्षित रक्त के लिए HIV जांच करा लें। डिस्पोजेबल सिरिंज एवं सुई तथा अन्य चिकित्सकीय उपकरणों को 20 मिनट पानी में उबालकर जीवाणु रहित करके ही प्रयोग में लें तथा दूसरे व्यक्ति का प्रयोग में लिया हुआ ब्लेड पत्ती काम में ना लें। एड्स लाइलाज है, लेकिन बचाव ही इसका उपचार है। यदि हम इन सब उपायों का ध्यान रखते हैं तो हम एड्स से बच सकते हैं, क्योंकि यह लाइलाज है, लेकिन इसका उपचार सिर्फ बचाव है। पाठ पढ़ने से पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। असामान्य, सामान्य मूल शब्द है, उपसर्ग है। असामान्य, असाधारण। उपेक्षा, अवहेलना या ध्यान न देना। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। निराकरण, उपाय या उपचार। लक्षण, जानकारी के संकेत। संक्रमित, रोगग्रस्त। मनोबल, ये संधि है, विसर्ग संधि मनः प्लस बल, मनोबल, मन की ताकत। आत्मविश्वास, आत्मिक शक्ति। टैटू, गोदना यानी त्वचा पर रंग भरकर आकृति या चित्र बनवाना। कॉरिडोर, बरामदा। मार्गदर्शन, दिशा दिखाना। अधकचरी, अधूरी। स्पेशल सेल, खास विभाग। चपेट में आना, पीड़ित होना। तपेदिक, यह एक रोग है। परिपक्वता, पूर्णतया कुशल होना। असाध्य, जिसका इलाज ना हो। संकोची, झिझक। भ्रांति, भ्रमपूर्ण ज्ञान। घृणा, नफरत। अनाड़ी, अकुशल, नासमझ। अभियान, व्यापक कार्य। संयत, रुका हुआ, मर्यादित। ये है आदिल, स्वभाव से शांत, गंभीर, अंतर्मुखी और विनम्र है।
जो बिना किसी लड़ाई झगड़े के कक्षा में भी शांत रहता है। ये कक्षा 8 है। अध्यापिका ने कक्षा में प्रवेश किया। यहीं से पाठ का प्रारंभ होता है। इनके प्रवेश करते ही रोहन कहता है, मैम आदिल रो रहा है। पाठ में समस्या आदिल के रोने से उपस्थित होती है। कक्षा के सहपाठियों द्वारा आदिल को एडिल एडिल कहकर चिढ़ाना और बेबस आदिल का रोना ही समस्या उत्पन्न करता है। ये है चरमोत्कर्ष। छुट्टी के बाद जब अध्यापिका रोहन व आदिल को कॉरिडोर में आते हुए देखती हैं तो उन्हें वह बात पुनः याद आ जाती है और वे आदिल से रोने का कारण पूछती हैं। रोहन जवाब देता है कि आदिल के दादाजी HIV पॉजिटिव हैं, इसलिए मयंक और जतिन आदिल को एडिल एडिल कहकर चिढ़ा रहे थे। यह सुनकर अध्यापिका चौंक जाती है। जिसे वे बच्चों की शरारत समझ रही थी वह काफी गंभीर बात थी। ये गंभीर बात का पता चलना कि आदिल के दादाजी HIV पॉजिटिव हैं, यही वो शीर्ष बिंदु है जो असाध्य एड्स की जानकारी का कारण बनता है। और अध्यापिका चिंतित होकर चौंक जाती हैं। इसके समाधान हेतु वे कार्यशाला का आयोजन करती हैं और स्वास्थ्य अधिकारी विद्यालय में विद्यार्थियों को एड्स की वृहद जानकारी देने के लिए आते हैं। अंत में अध्यापिका उन्हें धन्यवाद देते हुए कहती हैं कि उनसे प्राप्त जानकारियों से विद्यार्थी और अधिक समझदार होंगे और एड्स के मरीजों के साथ सद्व्यवहार करने की सीख लेंगे। छुट्टी के बाद मैंने आदिल और रोहन को कॉरिडोर में आते हुए देखा। मैंने तुरंत पूछा, आदिल क्या बात है, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। आदिल की आंखों में आंसू भर आए। रोहन बोला, मैम इसके दादाजी HIV पॉजिटिव हैं, इसलिए मयंक और जतिन इसे एडिल एडिल कहकर चिढ़ा रहे थे। सुनकर मैं चौंक गई। मैं तो जिसे बच्चों की शैतानी समझ रही थी वह तो काफ़ी गंभीर बात थी। स्वयं को संयत करके मैंने कहा, यह तो बड़े दुख की बात है, पर तुमने यह सब कक्षा में क्यों बताया? इस पर आदिल ने कहा, मयंक के पिताजी डॉक्टर हैं, उन्हीं की देख रेख में मेरे दादाजी का इलाज चल रहा है। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें समझा दूंगी, कहकर मैंने बच्चों को भेज दिया। टीचर के मन में बराबर यह बात घूमने लगी कि आखिर क्या बात है, आदिल रो क्यों रहा है। छुट्टी के समय जब उन्होंने कॉरिडोर में यानी बरामदे में कक्षा से निकलकर विद्यालय से घर जाते हुए आदिल को और रोहन को देखा तो उन्हें उसके रोने की बात याद आ गई और उन्होंने दोबारा आदिल से पूछा कि वो क्यों रो रहा है। इस पर रोहन ने उन्हें बताया कि इसके दादाजी HIV पॉजिटिव हैं, इसीलिए मयंक और जतिन इसको एडिल एडिल कहकर चिढ़ा रहे थे। तब अध्यापिका के मन में ये बात आती है कि वो जिसे साधारण सी बात समझ रही थी वो तो बहुत गंभीर बात है, और वो ये सोचती हैं कि इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। बच्चों को वो घर जाने के लिए कहती हैं और साथ ही कहती हैं कि वो जतिन और मयंक को समझा देंगी ताकि आगे भविष्य में वो कभी भी आदिल को
यह विषय मजाक का नहीं है, अतः इसका निराकरण करने हेतु मैंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत अपने एक मित्र को फ़ोन किया। उनसे बात करते ही मेरी सारी उलझनें दूर हो गईं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का एक सोशल सेल विद्यालय के लिए इसी तरह की कार्यशाला आयोजित करता है। कार्यशाला, कार्य की शाला, यहाँ तत्पुरुष समास है। आयोजित करता है, आयोजन मूल शब्द है, इत प्रत्यय है। मैं जब चाहूँ वह अपने स्वास्थ्य अधिकारी को अधिकारी, अधिकार मूल शब्द है, ई प्रत्यय है, अधिकारी को विद्यालय में भेज सकती हैं। अगले दिन सुबह ही मैं डॉक्टर स्वास्थ्य अधिकारी को लेकर कक्षा में पहुंची। परिचय के बाद वे सीधे बच्चों से बात करने लगे। सबसे पहले उन्होंने बोर्ड पर लिखा एड्स, AIDS, एड्स। ए मतलब एक्वायर्ड, प्राप्त किया हुआ। आई मतलब इम्यूनो, रोगों से लड़ने की क्षमता। डी मतलब डेफिशिएंसी, कमी। एस मतलब सिंड्रोम, लक्षणों का समूह। और बच्चों से पूछा कि ये क्या है। लगभग सभी बच्चों ने हाथ उठाया। सबका उत्तर था कि यह एक बीमारी है और कुछ नहीं। यह भी बताया कि यह एक जानलेवा बीमारी है। जानलेवा जिसमें जान भी जा सकती है। बच्चों के उत्तर सुनकर डॉक्टर संतुष्ट थे। तभी उन्होंने उन बच्चों की ओर इशारा किया जो आपस में बातें कर रहे थे। डॉक्टर ने उन्हीं से पूछा कि वे क्या कहना चाहते हैं। जो भी कहना है खुलकर कहें, खुलकर पूछें। हमारी कार्यशाला का यही उद्देश्य है। डॉक्टर ने देखा कि कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें लगा कि ये बच्चे एड्स के विषय में कुछ जानने हेतु जिज्ञासु हैं। इसलिए डॉक्टर ने उनसे कहा कि वे जो भी जानना चाहते हैं या जो भी कहना चाहते हैं वो खुलकर कहें और खुलकर पूछें, क्योंकि इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन विद्यालय में इसीलिए किया जाता है ताकि बच्चों को एड्स की पूरी बच्चों में से एक ने कहा, सर, यह एक गंदी बीमारी है जो गंदे लोगों को होती है। डॉक्टर ने पूछा, बेटा, आप लोगों ने किसी अच्छी बीमारी का नाम सुना है कभी? हर बीमारी गंदी या खराब ही होती है, पर यह बात कहना गलत है कि यह बीमारी गंदे लोगों को होती है। यह बीमारी किसी को भी हो सकती है। जिसे बीमारी हो गई उससे घृणा करना भी गलत है। हमारे समाज में जानकारी के अभाव में लोग एड्स के रोगियों के प्रति बुरा व्यवहार करते हैं। ऐसे भी कई किस्से सामने आए हैं जब रोगियों को उनके घर वालों ने निकाल दिया है। इसलिए सही जानकारी ज़रूरी है। आप हर बात खुलकर पूछिए, मैं आपको जानकारी दूंगा। ये देखिए, यहाँ शब्द आया है अभाव। अ उपसर्ग है, भाव मूल शब्द है। अभाव यानी कमी। जानकारी, जानकार मूल शब्द है, ई प्रत्यय है। जानकारी। बीमारी, बीमार में बीमार मूल शब्द है, ई प्रत्यय है। वो कहते हैं कि बीमारी अच्छे या बुरे लोगों को ही नहीं होती है और ना ही कोई बीमारी अच्छी या बुरी होती है। बीमारी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि रोगी से घृणा की जाए। रोग की, एड्स जैसे रोग की अधूरी जानकारी के कारण कई बार अनजाने में हम रोगियों के साथ
घृणित व्यवहार कर बैठते हैं, यहाँ तक कि उन्हें घर से भी निकाल देते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हमें रोग की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, और यही जानकारी देने के लिए आज मैं आपके विद्यालय में उपस्थित हुआ हूँ। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? एड्स एक भयंकर बीमारी है। यह संसार के लिए चुनौती बन चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के अनुसार लगभग 5 करोड़ वयस्क और 15 लाख बच्चे HIV की चपेट में आ चुके हैं। आदिल ने हाथ उठाया और पूछा, सर ये HIV क्या है? HIV ही एड्स की जड़ है। इसे पूरे शब्दों में ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस कहते हैं। यह वायरस अर्थात जीवाणु जिसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, उस व्यक्ति में बीमारियों से लड़ने की क्षमता नष्ट हो जाती है। कैसे नष्ट हो जाती है? हमारे शरीर में हमारी रक्षा रोगों से करने के लिए श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, और श्वेत रक्त कणिकाएं जीवाणुरोधक होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं के कारण ही हमारा शरीर रोगों से मुक्त रहता है। HIV के कीटाणु बहुत खतरनाक होते हैं। ये श्वेत कणिकाओं को प्रभावित करते हैं। HIV के कीटाणु शरीर में पहुंचते ही श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य कम हो जाता है, क्योंकि वो क्षीण होने लगती हैं, और ये कीटाणु शरीर को प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित कर देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को एड्स की बीमारी हो जाती है। इस बार माधुरी ने पूछा, ये वायरस शरीर में प्रवेश कैसे करता है? डॉक्टर ने कहा, एड्स के रोगी को छूने से या उसके पास बैठने से यह रोग नहीं फैलता है। इस रोग के निम्नलिखित कारण हैं। ये देख रहे हैं आप, ये इंजेक्शन है जिसकी निडल शरीर में लगाई जा रही है। यदि यह निडल किसी HIV पॉजिटिव के शरीर में पहले इस्तेमाल की गई है और उसी को दूसरे व्यक्ति के शरीर में लगा दिया जाए, तो स्वस्थ व्यक्ति भी HIV पॉजिटिव हो जाता है। इसी बात को समझाते हुए डॉक्टर साहब कहते हैं, यह संक्रमित सुई से होता है। अनाड़ी डॉक्टर द्वारा रोगी के लिए प्रयोग में लाई गई सुई को यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति के लिए पुनः प्रयोग में लाया जाए तो HIV शरीर में प्रवेश कर जाता है। नशीली दवा यानी ड्रग्स लेने वालों द्वारा संक्रमित, ये संक्रमण मूल शब्द है, इत प्रत्यय है। संक्रमित सुई के प्रयोग के समय भी ऐसा हो सकता है। नाक, कान या त्वचा से भी शरीर के किसी भी हिस्से में छेद करवाने के समय भी गोदना गुदवाते समय यानी टैटू बनवाने वालों की सुई से भी ऐसा हो सकता है कि HIV पॉजिटिव व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल हुई वह सुई आपके शरीर में प्रवेश कर दी जाए और आप स्वस्थ होते हुए भी HIV पॉजिटिव हो जाएं। इसलिए संक्रमित सुई के प्रयोग से बचना चाहिए। संक्रमित रक्त अर्थात HIV पॉजिटिव व्यक्ति का रक्त यदि शरीर में चढ़ा दिया जाए तो भी स्वस्थ व्यक्ति HIV पॉजिटिव हो सकता है। शरीर में रक्त की कमी
कमी, कम मूल शब्द है, ई प्रत्यय है, कमी यानी अभाव, या शल्य चिकित्सा ऑपरेशन के समय हमें रक्त की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता इसमें ता प्रत्यय है, आवश्यक मूल शब्द है, आवश्यकता पड़ती है उस समय यदि संक्रमित यानी HIV इन्फेक्टेड रक्त चढ़ा दिया जाए तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में यह विषाणु, कौन सा विषाणु, HIV, प्रवेश कर जाता है। इसके अलावा कभी कभी रक्त के अन्य पदार्थ जैसे प्लाज्मा, प्लेटलेट्स आदि चढ़ाने के समय भी ऐसा हो सकता है। इसलिए हमें प्लाज्मा सब चढ़ाते समय, प्लेटलेट्स चढ़वाते समय, रक्त चढ़वाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने से भी व्यक्ति HIV पॉजिटिव हो सकता है। असुरक्षित, सुरक्षा मूल शब्द है, उपसर्ग है, इत प्रत्यय है, असुरक्षित व्यक्ति, यौन संबंध। यौन संबंध क्या होता है? यौन यानी सेक्स। ये दो विपरीत लिंगी प्राणियों के मध्य होने वाले शारीरिक संसर्ग को कहते हैं। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति किसी HIV संक्रमित स्त्री या पुरुष के साथ असुरक्षित शारीरिक शरीर में एक प्रत्यय है, शारीरिक संबंध बनाता है तो भी यह जीवाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। यानी यौन संबंध के समय विशेष रूप से यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम असुरक्षित यौन संबंध न बनाएं। संक्रमित माँ द्वारा स्तनपान कराने से जो माँ HIV से संक्रमित है, यदि वह बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो बच्चे के शरीर में यह विषाणु प्रवेश कर जाता है। अतः बचाव हेतु इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन कारणों से बचा जाए तो हम इस रोग को फैलने से रोक सकते हैं। कौन कौन से कारण इन्होंने बताए? एक कारण बताया संक्रमित सुई से, दूसरा बताया संक्रमित रक्त से, तीसरा बताया संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, और चौथा बताया संक्रमित माँ द्वारा स्तनपान कराने से। यदि इनसे बचा जाए तो हम HIV पॉजिटिव होने से बच सकते हैं। सुशांत ने पूछा, सर मैं यह जानना चाहता हूँ कि एड्स के रोगी को क्या परेशानी होती है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था। अय्यर ने बताया, डॉक्टर अय्यर ने कहा, एड्स से ग्रस्त व्यक्ति का वजन लगातार घटने लगता है। रोगी की जांघ, बगल और गर्दन की ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। उसे हमेशा हल्का बुखार रहता है। उसके मुंह और जीभ पर सफ़ेद निशान पड़ जाते हैं। साथ ही उसे अन्य बीमारियों का संक्रमण भी तुरंत घेर लेता है। ग्रंथियों में सूजन आना, गर्दन की जांघ में या बगल में सूजन आना, गिल्टियों का होना, लगातार वज़न का घटना, हल्का हल्का बुखार रहना, ये सब तपेदिक के भी लक्षण हैं। इसके साथ एक बात यह भी जान लीजिए कि ऐसे ही लक्षण तपेदिक रोग के भी होते हैं। अतः पूरी तरह जांच कराना ज़रूरी है कि व्यक्ति को तपेदिक है यानी TB है या एड्स के HIV लक्षण उसमें दिखाई दे रहे हैं। और इसकी जांच के लिए
कौन कौन सी जांच कराई जाती है? एड्स की जांच एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट नामक रक्त जांच से होती है। तानिया ने पूछा, सर जिस दिन कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव हो जाता है तो क्या उसे उसी दिन बुखार आ जाता है और उसकी ग्रंथियां सूज जाती हैं? डॉक्टर अय्यर ने उत्तर दिया, असल में HIV के शरीर में प्रवेश करते ही कुछ पता नहीं लगता है। संक्रमित व्यक्ति भी सामान्य व्यक्ति जैसा ही दिखाई देता है। इसे एड्स की स्थिति तक पहुंचने में 7 से 10 वर्ष तक का समय लगता है। कोई HIV पॉजिटिव है, इसकी जानकारी केवल रक्त की जांच से ही मिलती है। आप मेरे कोट पर यह जो लाल रिबन देख रहे हैं, ये रिबन है कोट पर। ये एड्स के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक है। एड्स के खिलाफ विश्वव्यापी अभियान सन 1977 से आरंभ हुआ। सभी देशों की यही धारणा है, मान्यता है कि विश्व के सभी लोग इस रोग की गंभीरता में ताप्रत्यय है, गंभीर मूल शब्द है, गंभीरता को समझें, इसके कारणों को जानकर इसे फैलने से रोकें। तानिया के पूछने पर कि HIV पॉजिटिव व्यक्ति को क्या उसी दिन बुखार आ जाता है जिस दिन वो HIV पॉजिटिव होता है और उसी दिन ग्रंथियां सूज जाती हैं? इस पर डॉक्टर अय्यर बताते हैं, ऐसा नहीं होता है। HIV पॉजिटिव को 7 से 10 साल लग जाते हैं पता लगाने में। जब उसको लक्षण दिखाई देते हैं रोग के, तब वह अपने रक्त की जांच कराता है। उसी समय यह पता चलता है कि यह व्यक्ति HIV पॉजिटिव है या नहीं है, क्योंकि वैसे ही बिल्कुल लक्षण, समान लक्षण तपेदिक रोग के भी होते हैं। इसलिए HIV पॉजिटिव का पता लगाने में 7 से 10 साल का समय लगता है, क्योंकि धीरे धीरे रोग के लक्षण उभरने लगते हैं और जब वो सामने आते हैं 7 से 10 साल में, तब वो एड्स का रूप धारण कर लेते हैं। और साथ ही साथ वे बताते हैं कि ये जो लाल रिबन है, ये इस अभियान में एड्स के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक है। और यह भी कहते हैं कि इस कार्यशाला के दौरान जो जानकारियाँ विद्यार्थियों ने हासिल की हैं, उन जानकारियों को प्राप्त करने के बाद वे एड्स के बचाव को अपनाएंगे और दूसरों को भी इसकी जानकारी देंगे और जानकारी देकर इस रोग को फैलने से रोकेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO ने 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस घोषित किया है। हमारे देश में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1999 में 1500 करोड़ रुपयों की लागत से शुरू किया गया और इस क्षेत्र में दूसरा अभियान 2004 से लागू किया गया। इस रोग से लड़ने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं, NGO समाज की मदद कर रहे हैं। विद्यार्थियों में इस रोग के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष 20,000 विद्यालयों में जानकारी देने का लक्ष्य रखा गया है। आपके विद्यालय में आज की कार्यशाला भी इसी अभियान का अंग है। आगे डॉक्टर साहब विद्यार्थियों को एड्स दिवस के बारे में बताते हुए संबोधित करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे UNO कहते हैं,
उसने 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस घोषित किया और हमारे देश में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम सर्वप्रथम 1999 में 1500 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया। फिर 5 साल बाद दूसरा अभियान 2004 को लागू किया गया। ये क्यों किया गया? इस रोग से लड़ने के लिए। और इस रोग से लड़ने के लिए सरकारी, गैर सरकारी संस्थाएं, एनजीओ सब समाज की सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। विद्यार्थियों को भी इसके प्रति जागरूक करने के लिए ही आज डॉक्टर अय्यर उनके विद्यालय में कार्यशाला आयोजित करने के कारण वहाँ उपस्थित हुए हैं, ताकि आज की कार्यशाला छात्रों को एड्स की समुचित जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित कर सके। अंत में जब छात्रों को डॉक्टर अय्यर एड्स की समुचित जानकारी दे चुके, तब शांत बैठकर और अच्छे प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को धन्यवाद देते हुए उन्होंने ये आग्रह किया कि आप सभी इस देश के आने वाले जिम्मेदार नागरिक हैं। यह याद रखिए कि आज तक इस रोग का कोई उपचार नहीं है। अतः इस रोग के कारणों को जानने के बाद सदैव इस रोग से बचकर रहें। सदैव, सदा प्लस एव ये गुण संधि है। सदैव यानी हमेशा इस रोग से बचकर रहें। नागरिक, नगर प्लस इक, नगर मूल शब्द है, इक प्रत्यय है जिससे बना है नागरिक। याद रखें, एड्स के रोगी को घृणा या मजाक का विषय मत बनाइए। इन रोगियों को घृणा का हिस्सा बनाने की बजाय इनका मनोबल बढ़ाइए और इनमें जीने की इच्छा जगाइए। ज़रूरी है, मुझे विश्वास है कि आप लोग ऐसा ही करेंगे। अंत में वो बच्चों से कहते हैं कि एड्स के रोगियों से कभी घृणा मत कीजिए, उनसे मजाक मत करिए, क्योंकि वो स्वयं एड्स के रोगी होने के कारण अंदर से टूट जाते हैं, क्योंकि उनके प्रति लोगों का प्रेम, लोगों का व्यवहार, लोगों की सोच अज्ञानतावश बदल जाती है और वे स्वयं को अन्य लोगों से अलग महसूस करने लगते हैं। उनमें जीने की तमन्ना खत्म हो जाती है। वो स्वयं को बहुत क्षीण महसूस करने लगते हैं, बहुत तुच्छ महसूस करने लगते हैं। एक गिल्टी फील होने लगती है उन्हें कि मैं समाज से निष्कृत व्यक्ति हूँ। लेकिन यदि हम इन लोगों के संग उठें बैठें, इनके जीवन का एक हिस्सा हम बन जाएं, तो इन लोगों में हम एक आत्मविश्वास दोबारा से पैदा कर सकते हैं जीने के लिए, और एक इच्छा पैदा कर सकते हैं और मनोबल को बढ़ा सकते हैं। बच्चों ने डॉक्टर साहब को धन्यवाद दिया। सबके चेहरे जानकारी की परिपक्वता से चमक रहे थे। परिपक्व मूल शब्द है, ता प्रत्यय है। परिपक्वता से चमक रहे थे, यानी अब उन्हें एड्स से संबंधित संपूर्ण जानकारी हासिल हो गई थी। इसलिए सभी के चेहरे पर मुस्कान खेल रही थी। मैंने डॉक्टर का, मैंने शब्द यहाँ अध्यापिका के लिए आया है। मैंने डॉक्टर का धन्यवाद करते हुए उन्हें पूरी कक्षा के सामने बताया कि हमारी कक्षा में बड़े ही समझदार घरों के बच्चे आते हैं। इनके माता पिता HIV पॉजिटिव लोगों को प्यार से अपने घर में रखते हैं
और उनका इलाज भी करते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी इन्हें और भी समझदार बनाएगी। अध्यापिका ने कहा, आप जो कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे विद्यालय में भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके माता पिता ऐसे HIV पॉजिटिव लोगों को प्यार से अपने घर में रखकर उनका इलाज करते हैं। आज आपने हमारे विद्यालय में आकर कार्यशाला के तहत जो बच्चों को एड्स की समुचित जानकारी दी, उस जानकारी से लाभान्वित होकर ये बच्चे और भी समझदार बन जाएंगे। मूल्य परख। मूल्य क्या है इस पाठ का? एड्स की विस्तृत जानकारी देना और उपहार घृणा न करना बताना। पाठ से सीख। पाठ पढ़ने के बाद हमने इस पाठ से क्या सीखा ये जानते हैं। डॉक्टर अय्यर ने एड्स की जानकारी देते हुए बताया कि एड्स रोग की गंभीरता को समझते हुए हमें इसके कारणों को जानकर इसे फैलने से रोकना चाहिए। कौन कौन से इसके कारण हैं जिन्हें हमें रोकना चाहिए? हमें संक्रमित सुइयों के लगवाने से बचना चाहिए। संक्रमित महिला को रक्तपान नहीं कराना चाहिए। संक्रमित रक्त को चढ़ाने से या चढ़वाने से रोकना चाहिए। पहले उसकी जांच कर लेनी चाहिए। असुरक्षित यौन संबंधों से बचना चाहिए और ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपना बचाव करना चाहिए। एड्स के रोगी को घृणा या मजाक का विषय नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि यदि हम उनसे नफ़रत करेंगे, उनकी खिल्ली उड़ाएंगे, उनसे दूर दूर करेंगे, बुरा व्यवहार करेंगे, तो वो अंदर से पहले ही टूटे हुए हैं रोग के कारण, अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील कर रहे हैं। उनके अंदर इतनी ग्रसित भावनाएं विकसित हो जाएंगी कि वो स्वयं को दूसरे के सामने प्रस्तुत करने से भी कतराने लगेंगे। वो स्वयं को लोगों से पृथक कर लेंगे और घुट घुट कर मर जाएंगे या घर छोड़कर चले जाएंगे। अतः हमें ऐसे लोगों के मन से ये बात निकालकर उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, साथ ही उनमें जीने की इच्छा जगानी चाहिए। को पढ़ने के बाद पहली बात तो हमने ये जानी कि एड्स के रोगी को घृणा या मजाक का विषय नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए ये मैंने अभी आपको सीख के अंतर्गत बताया, पाठ में भी मैंने आपको बताया। दूसरी बात जो विचार करने योग्य है कि हम सभी जानते हैं कि एड्स संक्रमित रोग है। एड्स के रोगी के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? घृणापूर्ण मजाक का विषय उससे बनाना चाहिए या प्रेम व्यवहार उससे करना चाहिए? आदिल के स्थान पर आप स्वयं को रखिए और फिर बताइए, यदि आपके दादाजी एड्स के रोगी होते और कक्षा के विद्यार्थी आपको चिढ़ाते तो आप कक्षा के छात्रों का सामना किस प्रकार करते? ये वैचारिक प्रश्न है जो आपको कॉपी में करने हैं और रचनात्मक गतिविधि के अंतर्गत आपको अभी मैंने एड्स के लाल प्रतीक, रिबन का जो लाल प्रतीक है वो दिखाया, उसी पर आधारित है। एड्स का चिन्ह बनाइए और एक स्लोगन लिखिए। और दूसरा रचनात्मक कार्य है, एड्स के बारे में दो मित्रों की बातचीत को संवाद में लिखिए। मान लीजिए इस कार्यशाला के बाद दो छात्र आपस में
एड्स से संबंधित बातचीत कर रहे हैं। वो क्या बात कर रहे हैं, उन बातों को संवाद के रूप में आपको लिखना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और अब आप एड्स के किसी भी रोगी के साथ यदि कोई भविष्य में आपसे मिले तो आप उससे नकारात्मक व्यवहार नहीं करेंगे, उससे घृणापूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे, बल्कि आत्मीय व्यवहार करके उसके मन में आत्मविश्वास, मनोबल और जीने की इच्छा जगाने का कार्य करेंगे। साथ ही एड्स के बचाव के कारणों को लोगों को बताकर, एड्स की जानकारी अन्य लोगों को देकर इस रोग को फैलने से बचाव करेंगे। धन्यवाद।